उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। उत्तरकाशी से किसी भी वक्त सुरंग में फंसे मजदूर सुरक्षित तरीके से बाहर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेदते हुए मजदूरों तक पाइप पहुंच चुका है। मतलब 12 नवंबर से सुरंग में फंसे अलग अलग राज्यों के 41 मजदूरों को टनल से निकालने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पाइप के जरिए सुरंग में दाखिल होने के लिए एनडीआरएफ के जवान ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वहां पहुंच चुके हैं। प्लान के तहत पाइप के रास्ते एनडीआरएफ के जवान टनल के अंदर सुरंग में उस जगह पहुंचेंगे जहां मजदूर फंसे हुए हैं। इसके बाद उसी पाइप के जरिए मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। सुरंग से मजदूरों के बाहर आने के बाद फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, जिसके लिए वहां बड़ी संख्या में एम्बुलेंस तैनात है। उत्तरकाशी और देहरादून के अस्पतालों के साथ ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। प्रियंका कांडपाल वहीं से हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, तो पाइप अंदर पहुंच चुका है, जो चौड़ा वाला पाइप था वो मजदूरों तक पहुंच चुका है मलबे को भेदते हुए। अभी किशोर ये बताया जा रहा है कि उसमें थोड़ा सा ही समय रह गया, किसी भी घंटे में ये खबर सामने आ जाएगी। अभी बताया जा रहा है कि 45 से 50 मीटर का जो रास्ता है वो तकरीबन पूरा कर लिया गया है। 800 mm के डायमीटर से ये जो पाइप बिछाई जा रही है उसके लिए अब तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। वेल्डिंग भी हमें दिखती हुई नजर आ रही है। तो अब माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है, किसी भी घंटे में, आधे घंटे में, 1 घंटे में ये खबर आ जाएगी कि टनल जो दूसरा एंड है, जो मलबे के पार मजदूर फंसे हुए हैं, वहां तक ये जो रेस्क्यू पाइप बिछाई जा रही है वो पहुंच गई और एनडीआरएफ की टीम ऑलरेडी अंदर है। मतलब प्रियंका इसको यहां समझते हैं, मतलब ये जो मोटा वाला चौड़ा वाला जो पाइप है जिसके जरिए उनको निकाला जाएगा, जिसमें से एक आदमी आराम से घुस सकता है लेट के, वो वाला पाइप बिल्कुल पूरे मलबे को क्रॉस करते हुए लगभग उन तक पहुंच चुका है जहां मजदूर हैं। यानी बस कुछ ही देर में वो पाइप वहां से पूरे मलबे को भेद के उन तक पहुंच जाएगा, फिर आर पार देखा जा सकेगा और आर पार लोगों को निकाला जा सकेगा। ये माना जाए ना? जी बिल्कुल। और अब माना जाए तो तकरीबन 7 मीटर की ही तकरीबन की दूरी रह जाएगी, यानी कि एक आखिरी पाइप जिसको लगाना है। देखिए किशोर, ये ना टेलीस्कोपिक मेथड से हुआ है, यानी कि पहले 900 mm के पाइप है बाहर, उसके बाद ये 800 mm के पाइप डाले गए हैं, जिससे कि किसी भी तरीके की डिफिकल्टी ना हो। तो अब ये तकरीबन 7 मीटर का, यानी कि एक और पाइप का खेल रह गया है, जिसकी वेल्डिंग होते हुए हमने देखी है। वेल्डिंग होने के प्रोसेस के बाद थोड़ा सा इंतजार किया जाता है कि वो ठंडा हो और उसके बाद फिर से कटर की मदद से जो ऑगरिंग है उसको शुरू किया जाता है। तो बस अब किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि फाइनल पाइप डल गया है और मजदूरों को अब आर पार देखा जा रहा है। मतलब ये जो एक लंबा पाइप हम मान रहे हैं, ये अलग अलग टुकड़े जोड़ के आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब एक इतने मीटर का पाइप है, वो पहले अंदर घुसाया, फिर उसके पीछे वेल्डिंग की और पाइप अंदर घुसाया, उसके पीछे वेल्डिंग की और पाइप अंदर घुसाया। ऐसे करते करते पूरा मलबा क्रॉस किया जा रहा है। और अब आप कह रहे हैं आखिरी टुकड़ा जो है, आखिरी टुकड़ा 7 मीटर लंबा है। 7 मीटर लंबा अब वो वेल्ड हो गया है, और वेल्ड होने के बाद वो ठंडा करके जब वेल्डिंग ठंडी हो जाएगी उसको भी अंदर धकेला जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? ये सही है? जी बिल्कुल। अभी बिल्कुल जी, यही अभी तक माना जा रहा है, क्योंकि वेल्डिंग की चिंगारियां हमने कुछ देर पहले यहाँ पर देखी थी, जो अभी भी बहुत जूम करने पर हमें दिख रही हैं। तो वेल्डिंग की प्रोसेस माना जा रहा है कि चल रही है, और साफ तौर पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। हमारी मशीन्स बहुत वेट बेरिंग है, लेकिन हम कोई जोर उस पर नहीं डालना चाह रहे, क्योंकि अब ऑलमोस्ट आखिरी फेज में है, तो किसी तरीके की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बेहद आराम से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पर वो दूरी जो है अब तकरीबन इतनी ही रहेगी, यानी कि एक पाइप और डलेगा और उसके बाद ये माना जाएगा कि अब हम पहुंच गए हैं। उसके बाद का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम पहले अंदर जाएगी, डॉक्टर्स को अंदर लेकर जाएगी। एक मिनट प्रियंका, तो आप कह रही हैं कि आखिरी टुकड़ा जो है पाइप का वो रह गया है, वो बस धकेला जाएगा तो पाइप आर पार हो जाएगा। अब जब पाइप आर पार हो जाएगा उसके बाद उधर से मजदूर नहीं खींचे जाएंगे, इधर से पहले जवान जाएंगे बाहर से। जी बिल्कुल। यहाँ से एनडीआरएफ के 2 जवान, उनके साथ एक डॉक्टर क्रॉल करते हुए घुटने के बल इस जगह से जाएंगे, और सबसे पहले डॉक्टर ये देखेंगे कि किस मजदूर को सबसे पहले जरूरत है वहां से रेस्क्यू करने की, उस हिसाब से उसको लाया जाएगा। और ये क्रॉलिंग करके नहीं लाए जाएंगे मजदूर, जो है एक स्ट्रेचर्स है जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के पास, उनमें छोटे छोटे व्हील लगे होते हैं, तो उनको लीवर और पुली का एक मशीन से यहाँ पर होती है, तो उनको उस तरीके से खींचा जाएगा। यानी कि मजदूरों में क्या इतनी शक्ति है भी कि वो क्रॉल करके आए या ना आए, इसी वजह से स्ट्रेचर के व्हील वाले स्ट्रेचर्स जो है, छोटे छोटे ये स्ट्रेचर्स होते हैं, उनमें लिटा के उनको रस्सी की मदद से दूसरी ओर खींचा जाएगा। यानी एक स्ट्रेचर जिसमें पहिए लगे हैं, वो लेके ये जवान जाएंगे
दूसरी तरफ जहां वो फंसे हुए हैं वहां उनको लेटा लेटा के पहियों से स्ट्रेचर खींच के इनको बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि उनमें शायद इतनी जान भी ना हो और वैसे भी काफ़ी लंबा पूरा पाइप हो गया है वो, उसमें से घिसटते हुए लेटे हुई हालत में आना शायद मुश्किल हो, तो उनको स्ट्रेचर पर लेटाकर पहिए हैं उस स्ट्रेचर पे और उस स्ट्रेचर को खींचा जाएगा। ये कब शुरू होगा? बस कुछ ही देर में। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो मशीन ऑगरिंग मशीन है वो काम करती जाती है और पीछे को मलबा फेंकती जाती है। तो अभी ये चैलेंज रहेगा कि 57 मीटर का जो पूरा रास्ता है वो सुरंग पूरी खाली हो जाए, वो मलबा भी जो लगातार कट होके पत्थर या मलबे को काट काट के जो मशीन आगे बढ़ रही है उस मलबे को भी पूरा खाली करना होगा। अच्छा, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बार वहां पर पाइप पहुंच जाए तो उसके बाद भी समय लगेगा, थोड़ा समय वहां भी लगेगा, वो मलबा भी साफ करना होगा, उसके बाद एनडीआरएफ और डॉक्टर्स वहां पर सबसे पहले पहुंचेंगे। हाँ, तो ये एक बड़ी अहम बात प्रियंका ने बताई कि ये मशीन जो है, ये जब आप पाइप अंदर धकेल रहे हैं तो मलबा उधर उस तरफ नहीं जा रहा है जहां मजदूर हैं, ये मलबा पीछे खींचती हुई जा रही है मशीन। मतलब पाइप अंदर जाता है, मलबा पीछे की तरफ से बाहर आता है, यानी वो जब पाइप अंदर जाता है तो जिस मलबे को काटता है वो दूसरी तरफ मजदूरों की तरफ नहीं गिरेगा, वो इधर बाहर की तरफ गिर रहा है। यही है ना प्रियंका? जी 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 जी, ये ऑगरिंग मशीन इसी तरीके से डिजाइन की जाती हैं और इसी तरीके से इसीलिए इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि आगे की तरफ और लोड ना बढ़े, पीछे की तरफ ये मलबा फेंकती हैं। तो ऐसे में सुरंग आप मानिए कि पाइप टू पाइप जोड़े हुए 6-6 मीटर के एक पाइप है, तो मलबा पीछे की तरफ जाता जा रहा है। तो ये भी एक चैलेंज है कि उसको भी साफ करना है ताकि एनडीआरएफ के लिए भी रूट बने। और एनडीआरएफ की तैयारी, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ये जो स्ट्रेचर्स लेकर वो पहुंचे, जो रस्सियां लेकर पहुंचे, इसीलिए पहुंचे क्योंकि इन तीनों का ही इस्तेमाल फेज 1 में ही हो जाएगा। जैसे ही एनडीआरएफ के जो जवान है वो अंदर जाएंगे, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाएंगे, रोप की मदद से उस स्ट्रेचर को बांधेंगे और एक एक करके मजदूरों को वहां से दूसरी तरफ लेकर आएंगे। किशोर, अच्छा, ये कितना लंबा हो गया पूरा पाइप? टुकड़े जोड़ जोड़ के 6-6 मीटर के टुकड़े जोड़ जोड़ के उसको अंदर धकेला जा रहा है, तो कितना लंबा हो गया यहां से लेकर वहां तक? जी देखिए, जो आखिरी ऑफिशियल जानकारी हम तक पहुंचाई गई थी तब ये कहा गया था कि 45 मीटर पार हो चुका है, लेकिन इस बात को अब तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और हम जो कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो उसमें 1.5 मीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा है। तो अभी ये माना जा रहा है कि तकरीबन 50 मीटर के लगभग या 48 से 50 मीटर्स के बीच में ये पहुंच गया होगा और ये आखिरी की वेल्डिंग को शुरू किया जा रहा है ताकि एक आखिरी पाइप डाला जा सके। जिस तरीके से मैं लगातार बता रही हूँ कि ये 6-6 मीटर के पाइप है, लेकिन बड़े पाइप्स को भी लेकर आए गए, जैसे कि आखिरी जो स्ट्रेच रहेगा वो तकरीबन 7 मीटर का रहेगा, तो उसके लिए बड़े पाइप्स भी लेकर आए गए हैं, गैस कटर्स भी लेकर आए हैं ताकि पाइप को अगर छोटा करना पड़े तो उसके लिए छोटा किया जा सके, लंबे पाइप को भेजना है तो लंबा किया जा सके। तो अब ये माना जा रहा है कि तकरीबन 48 to 50 मीटर्स जो है वो क्रॉस हो चुका है और नए के लिए वेल्डिंग का काम चल रहा है। किशोर, तो ये 50 मीटर से ज्यादा का पाइप होगा, 50 मीटर से ज्यादा का बड़ा पाइप होगा जिसके अंदर से आदमी निकाले जाएंगे और पहले जवान जाएंगे, डॉक्टर जाएंगे, स्ट्रेचर जाएगा, उनको लिटा के वहां से भेजेगा। तो अभी 41 अंदर फंसे हुए हैं और वो जब पाइप पूरा बन जाएगा तो वो दो तीन लोग यहाँ से और जो जाएंगे वो 44 लोग हो जाएंगे, फिर वो एक एक करके 44 लोग वापस आएंगे। प्रियंका, बने रहिए आप हमारे साथ। ये पूरा इसका इंतजार कर रहा, पूरा देश इंतजार कर रहा है। मजदूरों की तबीयत खराब होने पर उन्हें एयरलिफ्ट करने का भी इंतजाम किया गया है। मतलब 11 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। कभी भी वो निकल सकते हैं, किसी भी वक्त टनल से मजदूर बाहर आने शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए सिलक्यारा की तरफ से मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। ये वही जगह है जहां यमुनोत्री हाईवे पर बन रही सुरंग का एक हिस्सा इसी महीने की 12 तारीख को अचानक धंस गया था, जिससे वहां काम करने वाले 41 मजदूर फंस गए थे। उसी दिन से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन के 11 दिन बाद सुरंग से मजदूरों को निकालने का काउंटडाउन शुरू हो गया। इस बात की तस्दीक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों ने की, जिसके बाद इस बात की उम्मीद बढ़ गई कि किसी भी वक्त उत्तरकाशी से खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए पिछले कई दिनों से देश की 8 एजेंसियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। लेकिन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि सुरंग में जिस जगह पर मजदूर फंसे हैं वहां तक एनडीआरएफ के जवान अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, पहुंचने वाले हैं। हालांकि मजदूरों को निकालने के लिए मलबे और पहाड़ को चीरते हुए पाइप से सुरंग बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है और इसके लिए भारी भरकम ड्रिलिंग मशीनों की मदद ली जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक उत्तरकाशी के सिलक्यारा की ओर से मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग के अंदर 800 मिलीमीटर यानी 2.5 फीट से ज्यादा चौड़ा पाइप डाला जा रहा है।
इनकी मदद से पूरा रास्ता जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये जो आप डायमीटर देख रहे हैं, इसमें बेहद आसानी से कोई भी शख्स आ सकता है। यमुनोत्री हाईवे पर बन रही ये सुरंग करीब 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी है। बताया गया कि 12 नवंबर को 41 मजदूर सिलक्यारा की ओर से टनल में काम करने गए थे। सिलक्यारा की ओर से करीब 2.5 किलोमीटर और डंडाल गांव की ओर से 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की खुदाई हो चुकी है। बीच में सिर्फ 441 मीटर के हिस्से में काम चल रहा था। उसी दौरान सुरंग में सिलक्यारा की तरफ से 60 मीटर का हिस्सा धंस गया था, जिससे सारे मजदूर सुरंग में करीब आधा किलोमीटर के दायरे में फंस गए। इसीलिए सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेदते हुए पाइप डालने का काम तेजी से चल रहा है और इसीलिए 11 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के जल्द बाहर निकलने की उम्मीद नजर आ रही है। खबर है कि अमेरिकी ऑगर मशीन से सिलक्यारा की तरफ से टनल के एंट्री पॉइंट से 50 मीटर से ज्यादा दूरी तक ये 2.5 फीट से ज्यादा चौड़ा पाइप धकेला जा चुका है और इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारी बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर प्लान के हिसाब से सब कुछ ठीक तरीके से चलता रहा तो आने वाले कुछ घंटों के अंदर ड्रिलिंग का काम या यूं कहें कि सुरंग में मजदूरों तक पाइप पहुंचाने का काम पूरा हो जाएगा। जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक सिलक्यारा की तरफ से टनल के एंट्री पॉइंट से अमेरिकी ऑगर मशीन 800 मिलीमीटर यानी 2.5 फीट का पाइप 50 मीटर से ज्यादा दूरी तक ड्रिल कर चुकी है। अब सिर्फ कुछ ही मीटर की ड्रिलिंग बाकी है, जिसे आने वाले कुछ घंटों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक सिलक्यारा की तरफ से ही सुरंग में 60 मीटर से ज्यादा मलबा गिरा हुआ, इसीलिए टनल में 11 दिन से फंसे 41 मजदूरों के जल्द बाहर निकलने की उम्मीद नजर आने लगी है। और खबर है कि टनल में फंसे मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाने के लिए, तो ये सुरंग है उसके अंदर एक पाइप की सुरंग बनाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों और विशेषज्ञों ने एक रणनीति तैयार की है, जिसके तहत ड्रिलिंग मशीन से 2.5-3 फीट चौड़े इस पाइप को मलबे के अंदर धकेला गया ताकि मजदूर उसमें आसानी से घुस सकें। असल में विशेषज्ञों की रणनीति यह है कि मजदूरों तक पहुंचने वाला पाइप ज्यादा चौड़ा हो, जिससे उन्हें रेस्क्यू करने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी वजह से सिलक्यारा की तरफ से सबसे पहले 900 मिलीमीटर डायमीटर यानी करीब 3 फीट चौड़े पाइप को ऑगर मशीन के जरिए धकेला गया। इसके बाद पाइप की चौड़ाई कम की गई और सुरंग में 800 मिलीमीटर यानी 2.5 फीट से ज्यादा चौड़े पाइप को जोड़कर धकेलने का काम शुरू किया गया। से पहले जो है वो 900 mm के डायमीटर के इसी तरीके के पाइप्स डाले गए, फिर 800 मीटर के डाले जा रहे हैं। सिलक्यारा की तरफ से टनल के गेट पर जोर शोर से पाइप को जोड़ने और उसे ताकतवर ऑगर मशीन की मदद से तेजी से मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि 11 दिन से फंसे मजदूरों को पाइप से बनी सुरंग से बाहर निकाला जा सके। लेकिन सिर्फ सिलक्यारा की तरफ से सुरंग में पाइप नहीं डाला जा रहा है, बल्कि टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग यानी सुरंग के ऊपर से छेद करने का भी प्लान बनाया गया है। इसके लिए देश के अलग अलग राज्यों से ताकतवर मशीनें मंगवाई गई हैं, ताकि अगर सिलक्यारा की तरफ से ड्रिलिंग में कोई समस्या आए तो सुरंग में ऊपर से ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचा जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के वलसाड और ओडिशा के हीराकुद से मशीनें मंगवाई गई। वो मशीन जिनका इंतजार कल से किया जा रहा था वो फिलहाल यहाँ पर पहुंच गई हैं। ये हैवी मशीन्स हैं जिनको इंदौर से देहरादून पहुंचाया गया C-17 ग्लोब मास्टर से। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया से आए एक्सपर्ट आर्नल्ड डिक्स ने वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए कुछ जगहों की पहचान तक कर ली है, लेकिन उनका दावा है कि पहाड़ की मिट्टी भुरभुरी होने की वजह से टनल में ऊपर से छेद करने से वहां और भी मलबा गिरने का खतरा है, जिससे मुसीबत बढ़ सकती है। पहाड़ के ऊपर जिस जगह से ड्रिलिंग की तैयारी की गई है वहां तक मशीनों को ले जाने के लिए रास्ता भी तैयार कर लिया गया है। और तो और खबर है कि सुरंग में एक नहीं बल्कि कई जगहों से ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि सिलक्यारा की तरफ से पाइप के मजदूरों तक पहुंचने के बाद NDRF के जवान सुरंग में दाखिल होंगे और फिर सुरंग के अंदर शुरू होगा मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। प्लान के मुताबिक NDRF के जवान पाइप के जरिए सुरंग में उस जगह पहुंचेंगे जहां 11 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। जिस पाइप से सुरंग में NDRF के जवान जाएंगे उसकी चौड़ाई करीब 32 इंच है। इसके बाद सुरंग में मजदूरों को एक एक कर निकालने का काम शुरू किया जाएगा।
मजदूरों के कमजोर होने की स्थिति में उन्हें पहिए लगे स्ट्रेचर और ट्रॉली की मदद से खींचकर निकालने की तैयारी की गई है। दूसरी तरफ प्रशासन ने सिलक्यारा की तरफ से सुरंग के बाहर 30 से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी कर दी। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। उत्तरकाशी और देहरादून के अस्पतालों के साथ ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। यही नहीं, आपात स्थिति में मजदूरों को एयरलिफ्ट करने का भी इंतजाम किया गया। हालांकि एक रोज पहले आए वीडियो में सभी मजदूर सुरक्षित और सेहतमंद दिखाई दिए। उन तक पाइप से नाश्ता भी पहुंचाया गया। एक रोज पहले ही रेस्क्यू टीम ने सिलक्यारा की तरफ से मलबे में छेद कर 6 इंच चौड़ा पाइप मजदूरों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। वो 6 इंच चौड़ा था और उसी पाइप से उन्हें खाना, फल, जूस और दवाइयां भेजी जा रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक सुबह मजदूरों को पाइप के जरिए नाश्ता भेजा गया। इसके अलावा उन तक टूथब्रश, पेस्ट, तौलिया और कपड़े भी पहुंचाए गए। 6 इंच चौड़ा ये पाइप रेस्क्यू ऑपरेशन के 10वें दिन यानी एक दिन पहले मजदूरों तक पहुंचा, जिसके बाद उस पाइप से सबसे पहले एंडोस्कोप कैमरा अंदर भेजकर सुरंग में फंसे मजदूरों का वीडियो बनाया गया। एंडोस्कोप कैमरा बहुत छोटा कैमरा होता है जिसका इस्तेमाल सर्जरी के दौरान शरीर के अंदर के हिस्सों को देखने के लिए किया जाता है। इसी कैमरे की मदद से अधिकारियों ने टनल में फंसे मजदूरों से बातचीत भी की। इसके बाद पाइप से पहली बार सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक बोतलों में भरकर गर्म खाना पहुंचाया गया। खबर यह भी है कि मजदूरों ने फिर अधिकारियों से नमक वाले खाने की मांग की, जिसके बाद मजदूरों तक रोटी और सब्जी भी पहुंचाई गई। जानकारी यह भी है कि मजदूरों को विटामिन डी की गोलियां भी भेजी गई हैं, क्योंकि पिछले 11 दिन से सुरंग में फंसे होने की वजह से मजदूरों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकी है। यानी मजदूरों को पिछले कई दिनों से धूप ही नसीब नहीं हुई। डॉक्टरों की टीम का कहना है कि धूप नहीं मिलने से मजदूरों में विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसीलिए मजदूरों को विटामिन डी की कमी से बचाने के लिए उन्हें विटामिन डी की गोलियां भेजी गई हैं। इसके अलावा विटामिन सी के साथ एंटी डिप्रेशन दवाइयां भी सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचाई गई। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी काउंसलिंग भी कराई जा रही है और उन्हें हिम्मत बनाए रखने का हौसला दिया जा रहा है, क्योंकि सुरंग में इतने दिनों तक फंसे रहना बेहद तनावपूर्ण है। मजदूरों को सुरंग में डर और घबराहट जैसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा। इसीलिए उनकी परिवार वालों से बात करवाई जा रही है। हालांकि 11 दिन बाद भी सभी मजदूर स्वस्थ और सुरक्षित हैं।